सही समय सही उचित समय पर जब बात रखी जाएगी तो उस समस्या का निदान निश्चित होगा। 339 मदरसा जिसकी 87 में 2459 के साथ मिली है, तो फिर एक प्लेट पर एक को खाना खिलाया जा रहा है, एक प्लेट पर खाना क्यों नहीं खिलाया जा रहा? कोई तकलीफ होगी किसी को तो कहाँ रोने जाएगा, आप ही के पास रोएगा, और जो रोएगा तो हम लोग आपके कान तक पहुँचाइए करें। यहाँ पे हमारे पास सांसद पति अजय सिंह जी मौजूद हुए इस सभा में, और एक विशेष समुदाय के लोग तमाम पटना से मुख्यमंत्री जी के आवास से लेकर के सिवान एक एक सांसद विधायक से मिल चुके थे, हार गए हैं। इनका कहना है कि अभी तक सरकार के द्वारा मदरसा को कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। इसके वजह में इनको काम करने में भी तकलीफें आती है, फिर परिवार का खर्चा चलाने में भी दिक्कत आती है। कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें मुख्यमंत्री अजय सिंह जी को विज्ञापन इन लोगों के द्वारा दिया गया, और अजय सिंह जी के द्वारा इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया कि सभी लोग हमारे तरीके से हर चीज़ अपने अपने ढंग से रखते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से रखते हैं मतलब मन टटोल लेते हैं, काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ये लोग मुख्यमंत्री जी के आवास पर से सर घूम के चले आए हैं, लास्ट आप ही इनको मिले हुए कि अजय सिंह जी ये काम करवा सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? इतना आपके ऊपर विश्वास इस समाज का। देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की बहुत सारी समस्याएं हैं उनके पास, और समस्याओं को देखते रहते हैं। सही समय सही उचित समय पर जब बात रखी जाएगी तो उस समस्या का निदान निश्चित होगा। हार नहीं मानना है, किसी भी समस्या को लेकर के हार मान जाना मतलब हार जाना, और आशा जो है वो सफलता दिलवाती है। इसलिए निराश कोई नहीं है, निराश होता तो यहाँ नहीं आता। और हम लोग हैं जनता के प्रतिनिधि, जनता की बातों को अपने नेता के पास रखते हैं, और नेता को जो बातें सही लगती है वो करते हैं। निश्चित रूप से सही समझाना भी एक तरीका है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाएंगे कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग रोड पर हैं, उनका दर्द है, उस दर्द को कौन ठीक करेगा? आप बिहार के मालिक हैं, बिहार के नेता हैं, आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा? और किसी तरह के कोई तकलीफ़ होगी किसी को तो कहाँ रोने जाएगा, आप ही के पास रोएगा, और जो रोएगा तो हम लोग आपके कान तक पहुँचाइए करेंगे। जब भाई फलाने गांव में बिहार में फलाने लोग रो रहे हैं, उनके दुख है, उनके दुख को सुना जाए, उनके दुख को ठीक किया जाए। अजय सिंह जी को कई बार बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि सभी समुदाय के लोगों का काम नहीं करते, और अजय सिंह के द्वारा विज्ञापन जी इस प्रकार से ये सौंपा गया है तो एक अच्छा संदेश गया। और अजय सिंह इस बात पर खुल कर बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी से इस चीज़ का आश्वासन भी दे रहे हैं कि काम करवाएंगे। तो जो लोग अफवाह ये उड़ाते हैं तो उनके अफवाहों पर आपने विराम लगा दिया, और ये समाज ने विराम लगा दिया, सिवान के तमाम जनता ने विराम लगा दिया। कौन कहता है? जो कहता है उसकी अपनी मनसा होगी। हम तो सभी लोगों के हैं। सबसे पहले तो मानव हैं, और मानव की मानवता होती है कि किसी जाति बिरादरी किसी धर्म के लोग हों, अगर पीड़ित हों परेशान हों तो उनकी परेशानी को दूर करें। पहले तो मानव हैं, पहले तो इंसान हैं, और इंसानियत दिखाना हमारा अपना परम कर्तव्य और परम धर्म है, इसलिए वही कार्य करते हैं। लोग कहता है, क्या कहता है इसकी चिंता मुझे नहीं रहती है, मैं क्या करता हूँ इसकी चिंता मुझे ज़रूर रहती है कि मेरे कार्यों से कोई आहत न हो, कोई दुखी न हो, किसी को कष्ट न हो, इसका ख्याल ज़रूर रखते हैं और रख करके काम करते हैं। देखिए, इनके द्वारा तमाम बताया गया। हमारे नेताजी जो सिवान के अजय सिंह जी है, काफ़ी दिनों से ये लीडरशिप कर रहे हैं, सिवान का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम समाज के यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। बहरहाल आप बने रहें। देखिए, आज जिस सभा के आयोजन करके अजय सिंह जी को पत्र इन लोगों के द्वारा एक बहुत ही उम्मीद के साथ दिया गया है, बहुत ये लोग दौड़ दौड़ के मुख्यमंत्री आवास से लेकर मुख्यमंत्री जी से रूबरू होकर के ये लोग आए हुए हैं। निराशा हाथ लगी हर जगह से इनको। लास्ट उम्मीद एक अजय सिंह जी इनको दिखे, इनके क्षेत्रीय सांसद पति भी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस चीज़ को करने में और मुख्यमंत्री जी के पास जाने में आने में कितना समय आप लोगों ने जाया किया, कितने समय से इस चीज़ के प्रयासरत हैं आप लोग, अब मामला क्या है? ये 339 मदरसा जिसकी मंजूरी जो है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से 1987 मिली है,
और अब तक जो है 2014 से लेकर और ये 2000 कौन सी चल रहा है आपको 23 खत्म होने वाला है जी। अब तक हम लोग हर जगह इस 339 की 20 सही स्वीकृति के लिए कैबिनेट से मंजूरी के लिए हम लोग दौड़ते आ गए और कोई ऐसा विधायक मंत्री या एमएलसी नहीं है जहां हम लोग नहीं गए। 2014 से लेकर और 2000 अंतिम ये 23 चल रहा है, अब तक दौड़ते आ रहे हैं, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से जब आप लोग मिले तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया कि होगा, सिर्फ आश्वासन दिया? हाँ होगा। कितने साल हो गए मुलाकात के मुख्यमंत्री? 2020 में 3 साल बीतने वाला है। हाँ 2020 अब तक मुलाकात फिर हुई नहीं कि जो फिर वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्या अजय सिंह जी से आप लोग क्या? हाँ पूरी उम्मीद है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं और उम्मीद है कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहकर ये 339 की कैबिनेट से स्वीकृति दिलवाएंगे। तो इस 339 में क्या है थोड़ा? ये 339 मदरसा है। अच्छा अच्छा। जो 87 में मंजूरी मिली है और ये सब 339 की सब असातिज़े किराम है जो पढ़ा रहे हैं उसमें अब तक है नहीं। तो समझिए कि 2014 से अब तक ये जो पढ़ाते चले आ रहे हैं उससे पहले से पढ़ा है। कोई 30 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, कोई 25 साल से पढ़ा रहा है और कहीं अभी तक नहीं हुआ। उसमें क्या वेतन का भी मांग आपके लोगों के द्वारा किया जा रहा है? हाँ वेतन जब पढ़ा रहे हैं, मदरसा मंजूर है तो ये अभी तो भूखे पढ़ा रहे हैं। कितने सालों से मतलब? 30 बरस 35 बरस से पढ़ा रहे हैं ये लोग। खर्चा कैसे चलता होगा? ऐसा कैसे चलता है वैसे अब समझ लीजिए कैसे चलता है। टूटता ही जाता होगा सर। क्या करे तो दर्द कितना सुनाए आपको। मुख्यमंत्री जी समझ इसलिए क्या ये आवाज़ आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए। ये 339 मदरसा जिसकी 87 में 2459 के साथ मिली है, तो फिर एक प्लेट पर एक को खाना खिलाया जा रहा है, एक प्लेट पर खाना क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? इसलिए ये 339 मदरसा को कैबिनेट से मंजूरी दिला। ठीक काट दियो।